हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं कि जो आपका अब बचा हुआ समय है, बस उस बचे हुए कम समय में आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे बेहतर तरीके से करें बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों, आप लोग सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स नियर हैं। अब इतना समय नहीं रहा है कि हम लोग सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ें बच्चों। ठीक है, तो कम समय बचा है और चीज़ें हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको हमको कैसे मैनेज करना है और कैसे पढ़ाई करनी है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ और ट्रिक्स बताने वाला हूँ। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा, तो रियली आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल, जो इतना समय बचा है आप उस समय में भी बेहतरीन तैयारी, बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। बस ज़रूरत है बच्चों आत्मविश्वास की। अपना आत्मविश्वास कभी मत मरने देना बच्चों। ठीक है, ये बेहद ज़रूरी है, चाहे समय कितना भी कम क्यों ना बचा हो। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ठान लेना मन में, करना है तो करना है। कभी भी आत्मविश्वास अपना बिल्कुल भी कम मत होने दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए कुछ पॉइंट्स को लेते हैं। तो हम कम समय में परीक्षा की तैयारी कैसे करें, उस सब चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ठीक है बच्चों, सबसे देखिए पहला पॉइंट क्या है बच्चों। सबसे जो पहला पॉइंट है आपको जो ध्यान रखना है बच्चों, सबसे पहला पॉइंट ये है बच्चों कि आपको कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, अब बहुत से बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनके दिमाग में क्या करें, तो वो क्या करते हैं, उठा के शुरू हो जाते हैं और नई नई चीज़ें पढ़ने ले जाते हैं कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या। ऐसा कुछ भी नहीं करना भाई, आपको पूरा तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। अभी तक आपने, देखिए आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी ने कम पढ़ा है, किसी ने ज़्यादा पढ़ा है, कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने बिल्कुल भी ना पढ़ा होगा। बिल्कुल भी ना पढ़ा हो तो उसके लिए भी बातें बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, बस ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ रखा होगा। काफ़ी कुछ बच्चों ने कुछ ज़्यादा तैयारी की, किसी ने कम की है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, लेकिन सबसे मेन क्या है, आपने पूरी साल कोचिंग्स की, आपने मॉडल्स पेपर खरीदे, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है सिर्फ उसको अब आपको रिवाइज करना है, उसको अब आपको ठोस करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने पढ़ तो लिया लेकिन पेपर में जाके आप उसको भूल जाए, तो ऐसा नहीं। आपने अगर पीछे उसको टाइम देकर पढ़ाई की है तो उसको अब अच्छे से बोर्ड एग्जाम में आए तो लिख कर आना है बच्चों। ठीक है, तो वो सब होगा रिवाइज की तरीके से। जो आपने पढ़ लिया है पहले आप उसी को ठोस कीजिए, उसको आप रिवाइज कीजिए। ठीक है बच्चों, तो कुछ भी नया मत पढ़िए। जो आपने अभी नोट्स आपके पास हैं, ठीक है, सभी सब्जेक्ट से, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो, मैथ हो या इंग्लिश हो या हिंदी हो, आपने अभी तक इनके नोट्स पढ़े हैं या आपके पास नोट्स हैं या जैसे भी आपने पढ़ाई की है, बस उसको आप रिवाइज कीजिए, उसको आप रिवीजन कीजिए। सबसे मेन चीज़ ये है बच्चों कि आप नया मत पढ़िए, जो आपने अभी तक पढ़ा उसको पहले ठोस कीजिए। ठीक है बच्चों, और दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, दूसरा पॉइंट ये है बच्चों कि अभी आप लोगों को क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस को बच्चों करें। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को पढ़ें और सिलेक्ट कर लें कि हमें ये क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, उन्हीं को आप अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से आप उनको भी पढ़ रहे हो, तो देखिए ये इतना समय नहीं है आपको सब चीज़ों को पढ़ें, वो फिर मूर्खता होगी। आप लोग अगर सभी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, आप सभी को मत पढ़िए, वो समय अब आप चला गया है, वो चीज़ अब लौट के नहीं आ सकती है। सिर्फ अब जो समय है वो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने का है। अब बात ये आती है सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में आपको क्या करना, सभी सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ, मार्केट में आपको क्या करके जाके सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर ले आने वाले हैं। ठीक है, सभी के, मैथ्स के जो है, इंग्लिश के, बायो के, अगर आप बायो के स्टूडेंट्स हैं तो बच्चों हिंदी के, सभी के सैंपल पेपर आप ले आइए। ठीक है बच्चों, और आपको करना क्या है फिर बच्चों, इसमें पिछले 5 साल के सैंपल पेपर जिन्हें हम बच्चों प्रैक्टिस सेट्स पेपर भी बोलते हैं, प्रैक्टिस सेट्स बोलते हैं या फिर अनसॉल्व भी बोलते हैं बच्चों। क्या, अनसॉल्व। ठीक है, अनसॉल्व आप ले आइए और पिछले 5 साल के, ज़्यादा साल के नहीं बच्चों। देखिए पेपर में आपको बता दूं, हर बार बच्चों सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर से ही आता है, अनसॉल्व पेपर से आता है। आप पिछले मॉडल्स पेपर को देख लीजिए उठा के और पेपर उठा के देख लीजिए, आपको पक्का क्वेश्चन सभी उसके मिलने वाले हैं। देखिए कोई भी टीचर हो यार, हम लोग भी जब पढ़ाते हैं तो पेपर्स बनाते हैं तो हम लोग यही सोचते हैं कि यार इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट वही है बच्चों जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये कोई इतना बड़ा एग्जाम नहीं है
कि आप कंपटीशन या किसी अच्छे पद का जो है टेस्ट हो तो वहाँ पे हम क्वेश्चंस रिपीट नहीं करेंगे। बच्चों 12th लेवल का एग्जाम है, 10th लेवल का, ज़्यादा बड़े एग्जाम नहीं है। यहाँ पर जब टीचर पेपर जब बनाता है तो उनके माइंड में यही थॉट रहता है कि पिछले साल कौन कौन से पेपर गए, वो काफ़ी सालों के पुराने पेपर्स उठा लेते हैं और वहाँ से क्वेश्चन सेलेक्ट करके लिख देते हैं, बस वही पेपर नया बन जाता है। और आप तो देख भी लीजिए, प्रैक्टिस सेट्स पेपर देखिए बच्चों, वो वही क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले होते हैं हर साल, ठीक है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन सब रिपीट होते हैं बच्चों, ठीक है, हर साल रिपीट होते हैं। सिलेक्टेड बच्चों 80% टॉपिक जो होता है वो वही बनता है, कुछ एक आध क्वेश्चंस बच्चों चेंज हो जाते हैं, वरना सब कुछ पुराने क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं हर बार, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि पिछले साल जो पूरा पेपर आया वही आपके सामने रख देंगे, ऐसा नहीं होता है, लेकिन काफ़ी हद तक क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अब मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ 5 साल के आप सैम्पल पेपर उठाइए बच्चों, 1 साल के सैंपल पेपर में 7 सेट होते हैं, 7 पंजे 35 सेट हो गई। आपको पढ़ने नहीं है वो, अरे आपको पढ़ने नहीं है, आपको करना क्या है, सिर्फ उनमें आपको ये देखना है 35 पेपरों में क्या कौन कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा बार आया है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने 35 सैंपल पेपर पढ़े और 30 में या 25 में या 20 में 15 में 10 में भी 10 तक भी अगर वो सैंपल पेपर में रिपीट हुआ है, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे बायो का, या मैथ का, हिंदी का, आपको करना क्या है 2 या 4 दिनों में बस उनको टिक कर लेना है और उनको एक जगह कलेक्ट कर लेना है। अब जितने भी क्वेश्चंस आपने फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, बायो के सभी क्वेश्चंस सेलेक्ट कर लिए, जैसा 5 साल के प्रीवियस पेपर से हमने सेलेक्ट कर लिए और उनको लिख लिया कि ये क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जा रहे हैं पिछले 35 सालों से। पक्का अगर आपने इतना काम कर लिया ना तो गारंटी के साथ बता रहा हूँ, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो 85+ अभी भी आपके नंबर आ सकते हैं। तो कि मॉडल पेपर बच्चों वो चीज़ है, प्रैक्टिस सेट पेपर बच्चों वो चीज़ है जो हमें कम समय में बेहतरीन तैयारी करा सकती है, ठीक है बच्चों। मैं इतने सालों से पढ़ाता हूँ, मैं हमेशा प्रैक्टिस सेट्स पेपर कराता हूँ बच्चों, हमेशा मॉडल पेपर तैयार कराता हूँ, ठीक है बच्चों। और बच्चों के एग्जाम बेहतरीन आते हैं बच्चों, नंबर एग्जाम में जो है बहुत बेहतरीन आते हैं। तो बस क्या है, कम समय में सिलेक्टेड। अब ये नहीं कि आप लोग सब पढ़ रहे हैं, भाई इतना समय नहीं बचा है और आप देखो अब तो मूर्खता है, और आप सब पढ़ रहे हैं तो अब सिर्फ वही चीज़ें पढ़िए जो बोर्ड एग्जाम में बाकी में पूछी जाती हैं। तो प्रैक्टिस सेट्स पेपर उठाइए, 5 साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए, देखिए कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, उनको लिखिए। 4 बार, 5 बार, 6 बार भी रिपीट हो गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। सबको लिखो और उन्हीं को याद करो, उन्हीं को याद करो सिर्फ पेपर टाइम तक, कुछ नया मत पढ़ो, ठीक है बच्चों। उन्हीं को याद करो और जब जैसे आप याद कर लें तो उसके 4-6 दिन बाद उन्हें एक बार देख कर मतलब रिवाइज सा जरूर कर लें, रिवीजन के तौर पर उन्हें एक बार देख लें आराम से, और ऐसे ही आप देखते रहें जिससे कि उनके दिमाग में आपकी छवि बन जाए और आप चीज़ों को समझ के पढ़ें, रटे ना, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट क्या है बच्चों कि बिल्कुल चीज़ों को जो है समझ के पढ़ें आप, जो भी पढ़ें, जो भी अब पढ़ें आप, जो भी अब पढ़ें उसको समझ कर पढ़ें, ठीक है बच्चों, समझ कर, रट्टा ना मारें, समझ कर पढ़ें। और आप समझ के पढ़ेंगे तो फिर आपको टेंशन नहीं रहेगी और आपकी जो भूलने की क्षमता है वो बहुत कम हो जाएगी, आप ज़्यादा दिनों में चीज़ों को भूलेंगे। तो चीज़ों को समझ के आपको पढ़ना है, ठीक है बच्चों। जैसे कि आपको अगर थोड़ा बहुत भी याद रहे तो आप बना के उसके बारे में लिखा है। तो मेन है समझ के पढ़ना, आपको रट्टा नहीं मारना है, बार बार किसी लाइन को बोलना नहीं है बच्चों, ठीक है। और अगला पॉइंट, काफ़ी बच्चे कहते हैं सर हमें सब्जेक्ट हार्ड लगता है, तो आपको देखिए जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है, जो सब्जेक्ट हार्ड लगता हो, आपको हार्ड लगता हो, ठीक है, उसे सुबह में, मॉर्निंग में पढ़ें बच्चों, क्योंकि मॉर्निंग में जब हम लोग जागते हैं तो हमारा जो माइंड होता है एकदम फ्रेश होता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो दिमाग में जो भी टेंशन्स होती हैं वो सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं, सुबह उठते हैं माइंड फ्रेश होता है, तो तब उस टाइम पर आप उस सब्जेक्ट को पढ़िए, ठीक है। तो आपको बाकी में जो चीज़ हार्ड लगती है वो आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को सुबह पढ़ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और सबसे मेन और अगला पॉइंट बच्चों क्या है, वो है बच्चों अपने हिसाब से टाइम टेबल जरूर बना लें भाई, ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है बच्चों। देखिए अगर आप कोई भी चीज़ बिना टाइम टेबल के करेंगे तो वो चीज़ उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी, और चाहे कितना भी आप पढ़ें पूरे दिन में, अगर आप एक टाइम टेबल बना लेंगे तो देखिए टाइम अपने आप खाली हो जाता है। आप बिना टाइम के पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है पूरा टाइम तो निकल गया, ये किया वो किया, नहीं कुछ नहीं। और आप टाइम टेबल बना लेंगे, आप अपने हिसाब से बनाइए, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये वाला टाइम टेबल फॉलो करो, क्योंकि देखिए कुछ बच्चे के लिए घर का भी काम होता है, सारी चीज़ें जिम्मेदारियाँ होती हैं, काफ़ी फैमिली में रह के काम होते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए, कब आप फ्री रहते हैं उस हिसाब से टाइम टेबल बनाइए, ठीक है। कुछ बच्चे सुबह पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ रात को पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे सुबह फ्री नहीं होते, गांव वगैरह में काम रहता है, कुछ बच्चे रात को फ्री नहीं रहते। तो ये चीज़ें हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल एक जरूर बना लें, और उस हिसाब से जब तक एग्जाम नहीं हो रहे हैं, जब तक एग्जाम है तब तक आप स्टडी करें।
अपने आप बच्चों 12 घंटे आपको बहुत लगने लग जाएंगे, ठीक है, 12 घंटे आपको बहुत लगने लग जाएंगे और बहुत टाइम आपका बच भी जाएगा अगर आप अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल पढ़ेंगे तो सबसे मेन है कि आप लोग एक टाइम टेबल जरूर बनाना। बिना टाइम टेबल के बच्चों आप बिल्कुल भी पढ़ाई मत करना, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, इतने पॉइंटों को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। इन सब चीज़ों को बच्चों आप फोकस कीजिए। सबसे पहले कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है, जो आप पढ़ चुके हैं उसको बस आपको रिवाइज करना है। जो भी आपके कोचिंग के नोट्स हों, जो भी प्रैक्टिस सेट्स पेपर आपने अब तक के लिए सब उसको रिवाइज कीजिए, बस आपको ठोस करना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड पढ़ें, मतलब अब आपको क्या करना है, 5 साल के प्रैक्टिस सेट्स पेपर लेना है, उनमें से उनको सिलेक्ट करना है, टिक करके लिख लेने हैं एक जगह और उन्हीं को पढ़ना है, ठीक है बच्चों। उनको रिवाइज करते रहना है, एक अलग कॉपी बना लेना, उसमें लिख के उनको बस आप डेली पढ़िए, ठीक है बच्चों। वही क्वेश्चन देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, पेपर यार बहुत ईजी आता है। देखिए पेपर इतना बड़ा एग्जाम में क्या करूँ, पेपर इतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि पेपर बहुत हायर लेवल का हो, नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। इस बार तो वैसे भी कोरोना वायरस है तो पेपर बहुत ईजी आने वाला है और पेपर तो हर साल ईजी आता है बच्चों। हम लोग डर इतना जाते हैं, डरना नहीं है। क्वेश्चंस आपके जो चारों ओर घूमते रहते हैं ना वही आते हैं, ठीक है बच्चों। आप लोग दिमाग खराब करते हैं अपना कि यार पेपर हार्ड आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है बच्चों। नॉर्मल चीज़ें रखें। जब पेपर बनाया जाता है ना तो उस टीचर को भी ये लिमिट दी जाती है कि इस पेपर को बच्चा 3 घंटे में सॉल्व कर ले, ऐसा पेपर आप बनाइए। अगर हार्ड पेपर या ऐसा पेपर बना दें ना कि वो 3 घंटे में सॉल्व ना हो तो वो पेपर सिलेक्ट ही नहीं किया जाता है बच्चों। पेपर ऐसा बनाया जाता है जो 3 घंटे में बच्चा इजीली सॉल्व कर ले और पहले सॉल्व कर ले, ठीक है बच्चों। ऐसा पेपर जो है बनाया जाता है, ऐसा ही पेपर सिलेक्ट किया जाता है। बहुत बड़े बड़े वहाँ सिलेक्टर्स बैठे होते हैं, ऐसे ही नहीं कि वो पेपर ऐसा बना देंगे कि बच्चा 3 घंटे में सॉल्व ना कर पाए, तो ये तो भाई गलत है, ऐसा नहीं होगा। पेपर ऐसा ही बनाया जाता है जो नॉर्मली सॉल्व हो। 80% पेपर सिंपल ही होता है, 20% उसमें क्वेश्चंस हार्ड डाले जाते हैं, लेकिन हमने आपको इतना बेहतरीन पढ़ाया कि वो हार्ड हो या कुछ भी हो आप सब कुछ करके आने वाले हैं, ठीक है बच्चों। जो भी आप पढ़ेंगे वो समझकर पढ़ेंगे, रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है, समझते हुए सब चीज़ों को पढ़ना है बच्चों। और जो सब्जेक्ट हार्ड लगता है आप उसे मॉर्निंग में पढ़िए, जब आपका माइंड लगता है फ्रेश है, आप उस टाइम पे पढ़िए, आपको वो हार्ड चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएगी और समझ के पढ़िएगा, हर चीज़ क्लियर हो जाने वाली है, ठीक है बच्चों। और अपने हिसाब से टाइम टेबल आप जरूर बना लीजिएगा, आज से ही आप लोग टाइम टेबल बना लीजिए। अगर आपने टाइम टेबल नहीं बनाया तो अगर आप टाइम टेबल यदि 1-2 दिन फॉलो करके देखिएगा, आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लीजिए और टाइम टेबल के हिसाब से आप पढ़ेंगे ना और सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम दीजिए तो आपका बहुत टाइम बच भी जाएगा, ठीक है, और उतनी ही समय में बहुत अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। इसको फॉलो कीजिए बच्चों, बोर्ड एग्जाम तक आपके बेहतरीन नंबर आएंगे, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।